कृष्ण। अब बीच में नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी बाल वृद्ध गोपाल सब विचार करते हैं कि यहाँ गोकुल में राक्षसों का बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमें ये जगह त्याग देनी चाहिए। हमारे कृष्ण को यहाँ विशेष सुख नहीं मिल रहा है। और सभी गुरुजनों से, बड़े वृद्धों से सलाह विचार विमर्श करके सभी ग्वाल बाल गोकुल से वृंदावन चले गए, वृंदावन में विराज गए। अब आज से कथा वृंदावन से चलेगी, मथुरा, मथुरा से गोकुल, गोकुल से भी वृंदावन। आगे वत्सासुर का वध है और बकासुर का वध है। दास बहुत संक्षिप्त में दो लाइन में वर्णन करके फिर आगे चलेंगे, क्योंकि अगली कथा अघासुर की है और ब्रह्मा जी का मोह है। ये दोनों बहुत विशेष रूप से सुनना चाहिए बस, क्योंकि ये सुनने से इसमें जीवों के स्वरूप का बहुत थोड़ा, जीव के स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन है। इसमें पता चलता है कि हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में क्या क्या गलती है, वो दो सुनना चाहिए। एक में भगवान की कृपा का दर्शन होगा, उनकी कृपा कितनी विशेष है, निर्हेतु की है, और दूसरे में वो अपने शरणागतों की कैसी रक्षा करते हैं उसका दर्शन होगा, और दूसरे में जीव के अंदर क्या कमी है उसका दर्शन होगा। गोविंदा गोविंदा। तो वत्सासुर भगवान अपने नंद बाबा के आज्ञा से, अपने पिता की आज्ञा से, अभी छोटे हैं, 5 वर्ष के हैं, इसलिए उन्होंने पिताजी से आज्ञा मांगी, पिताजी मुझे गाय चराने की आज्ञा दीजिए। पिताजी ने कहा नहीं नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुमने एक गोपी को जाके क्या कहा था कि हांडी में बछड़ा ढूंढ रहा हूँ, ऐसा कहा था ना तुमने, हांडी में, मेरे पास सब खबर है, तुम क्या समझते हो मुझे मालूम नहीं है। वो आके मुझे बता रही थी कि कृष्ण मुझे धमका रहा था, कह रहा था मैं बलराम का छोटा भाई हूँ। मालूम है तुम्हारे बलदाऊ भैया ने क्या कहा? क्या कहा? कहा कि दोबारा बोले मैं बलदाऊ का छोटा भाई हूँ तो उसका हाथ पैर बांध के वहीं रखना और मुझे बुलाना। यही सब करता है, मेरे नाम से धमकाता है लोगों को। अच्छा कोई बात नहीं। तो एक काम करो, उससे क्या बोला था, बछड़ा खो गया है, तो एक काम करो तुम बछड़ा चराओ, बछड़ों की सेवा करो। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। छोटे से भगवान हैं, बछड़ों की टोली लेके निकल जाते थे, तो बछड़ों की टोली लेके निकले, साथ में बलदाऊ भैया निकले। एक राक्षस को कंस ने भेजा था, बोला था बालक ए राक्षस जाओ और मौका देख के कृष्ण को मार डालो। वो आया और उसने देखा ये बछड़ा लेके निकले हैं, तो बछड़े का रूप बना के उस टोली में जाके शामिल हो गया। कृष्ण से लड़ने से पहले स्वयं को आजमा रहा था। बड़े पहाड़ से लड़ना है तो पहले टेस्ट करते हैं ना, कैसे कैसे क्या करूंगा। तो बछड़े के रूप में पहले बछड़ों को मार रहा था, पहले इनका अंदाज लगा लूं तब कृष्ण से भिड़ूंगा। लाल जी ने देखा, बलराम भैया को देखा, नेत्र से ही कहा बलराम भैया मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि मैं बलराम का छोटा भाई हूं, जरा अपना बल दिखा दो। अब बलराम भैया कहाँ पीछे रहने वाले हैं, सेवा के लिए ही आए थे। धीरे धीरे उस बछड़े के पास पहुंचे, थोड़ा उसको सहलाया और उसका पैर पकड़ के सियावर रामचंद्र की जय पटक दिया। गोविंदा गोविंदा। वत्सासुर का वध हो गया। उसके बाद बकासुर को, एक और राक्षस को भेजा, उसका नाम था बकासुर। बाहरे मामा कंस, इतना तो आरती अर्चना करना पड़ता तो पुजारी जी लोग और स्वामी जी लोग थक जाते, लेकिन अभी तक थका नहीं है। हम लोग को थोड़ी सी सेवा करनी पड़ती है तो हम लोग थक जाते हैं ना। कोई नहीं बोल रहा है, बहुत लोग पीठ पीछे बोलना शुरू कर देते हैं। उफ, स्वामी जी का काम, मठ का काम, मंदिर का काम, संप्रदाय का काम, गोष्ठी का काम खत्म ही नहीं होता है। ये कैसा काम है? अरे कंस से थोड़ी तो शिक्षा लो। देख कितने एक से एक भागवतों को भेज रहा है, जाओ जाओ जाओ, थक ही नहीं रहा है। हम लोग थक जाते हैं। स्वामी जी शाम को 108 अर्चना मत कीजिएगा, अष्टोत्तर शत। क्यों भाई? मेरा पैर दुखने लगता है सरकार।
तो 4 घंटा कथा में बैठूं, फिर जो है सो कि कैसे होगा सरकार? ठीक है भाई, चलो केशवाय नमः नारायण द्वादश हो जाएगा। ऐसा नहीं। देखो कंस से शिक्षा लेने लायक है कि नहीं? दास कभी कभी सोचता है कि इतनी बड़ी कथा क्यों रखी गई है, इन सबको हटा दिया जाता तो कितना अच्छा रहता। राम कथा के लिए 2 ही अध्याय, और ये बकासुर अघासुर इन सबको एक एक करके हटाते तो एक एक अध्याय बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता। लेकिन अब कभी कभी लगता है ये जरूरी है, ये भी एक शिक्षा है कि देखो वो हार नहीं रहा है और तुम हार जाते हो सेवा करते करते करते। गोविंदा। एक राक्षस को भेजा, वो बकासुर के रूप में आया। अभी वत्सासुर था, वत्स माने बछड़ा, अभी बकासुर आया, बकासुर माने बगुला, बगुले के रूप में आया। उसकी बड़ी बड़ी चोंचें थीं, पहाड़ के माफिक वो बगुला था, और उसको अपने चोंच पे बड़ा अभिमान था, उसके चोंच बड़े बलवान थे। उन चोंचों से कृष्ण का अहित करने की कोशिश किया, और भगवान ने उसके दोनों चोंच पकड़ के एक को पूरब और एक को पश्चिम, गोविंदा, बकासुर का उद्धार हो गया। कंस हारने वाला आदमी है, उसने एक और राक्षस को भेजा, तुम जाओ, आप लोग की भाषा में कहा थे जाओ, चाहे थम जाओ, ऐसा कहा थम जाओ, थे जाओ। हाँ जी, अरे थम जाओ भी तो कहते हैं ना। हाँ क्या? अरे नहीं नहीं, थम भी बोलते हैं, हरियाणा में बोलते हैं। अरे मैं पूरा भारत घुमा हूं भाई, 10 तरह की मारवाड़ी जानता हूं, विश्वास करो। हाँ 10 तरह की मारवाड़ी। खैर छोड़ो, गोविंदा। तो आप लोग बात करते हैं ना, दास ध्यान से सुनता रहता है, कहीं थे कहीं थम ऐसे बोलते रहते हैं ना। दास पहली बार स्वामी जी बन के आया था तो फर्स्ट डे सुबह में तो दूसरा प्रवचन था, शाम को प्रवचन देने बैठा तो देखा तो प्रसाद के ऊपर प्रवचन दिया। किसके ऊपर? बताया कि ऐसे बाहर उल्टा सीधा चीज मत खाया करो। तो माता जी लोग आपस में बात करने लगी कि मुटियार होटल में खावे है, मुटियार होटल में खावे है। तब तक दास को ये आप लोग की भाषा मालूम नहीं थी। दास भी सीधा साधा था, पूछ ही दिया कि ये माता जी, ये मोटियार नाम का होटल कहाँ है जहाँ सब लोग खाते हैं? दास को लगा कि मोटियार नाम का कोई बहुत प्रसिद्ध होटल है जहाँ खाए बिना रहा नहीं जाता है। अब तो मत पूछो, क्यों किशन भैया, याद है मोटियार होटल वाली बात? आप भी थे। अब तो 1 सप्ताह तक मोटियार कथा हो गई। बाद में दास को लगा कि नहीं, दास को सीखना चाहिए। फिर कॉपी पेन लेके अपने काम लायक चीज लिख लिख के सीख लिया, नहीं तो दोबारा हंसी का पात्र हो जाता। गोविंदा। अघासुर आया। देखो अघासुर कोई साधारण नहीं था। भागवत में सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, अघ माने पाप होता है। अरे संसार का सभी पापों का बल था इस अघासुर में। यह अघासुर ऐसा था जिसको देव देखते ही 33 कोटि देव थरथराने लगते थे, कांपने लगते थे, भयभीत हो जाते थे, पसीने पसीने हो जाते थे। ऐसा बड़ा पापी ये अघासुर था। और वो वृंदावन में आया और वो सोचने लगा मैं कृष्ण का अहित कैसे करूं। बहुत सोच विचारने के बाद उसने एक बहुत बड़े अजगर का रूप बना लिया और भगवान जिस रास्ते से गाय चराने जाते थे उन्हीं रास्तों में से एक रास्ते में अपना बड़ा सा मुंह खोल के बैठ गया। ग्वाल, छोटे छोटे बछड़े, हमारे स्वामी भगवान और छोटे छोटे ग्वाल बाल सब आए। भगवान कृष्ण तो बीच में चल रहे थे, कुछ उत्साही नौजवान आगे आगे चल रहे थे। उत्साह भी बड़ी विचित्र चीज है, किसी में थोड़ी होती है, किसी में बहुत होती है, किसी में अति होती है। हमारे चंद्रकांत में अति है, वहां बैठा है। दास कहीं जाता है, ये इतने जोर से गेट खोलो, सामने से हटो, इतने जोर से बोलता है कि दास को एक दिन इसको समझाना पड़े। रे कोई कमजोर हृदय का आदमी होगा तो ऐसा नहीं, मत करो ऐसा, दास को अच्छा नहीं लगे। मैंने ये सब प्रेम है, इसको कुछ कहिएगा मत, ये प्रेम है। ये भी सौभाग्य है जो ऐसा रामानुज दास है। हाँ,
रामानुज स्वामी के जमाने में होता तो इसको घर ही नहीं जाने देते, बोलते मठ में रहो, यही तुम्हारी जरूरत है, सेवा करो। इतना प्रेम सेवा के लिए। अहि रावण की भुजा उखाड़ी, हनुमान जी को पता चला इस भुजा से हमारे प्रभु को छुआ था, दुष्ट भाव से उन्होंने क्या किया, दोनों भुजा गोविंदा गोविंदा उखाड़ के उसके गले में लटका दिया, रखे रहो, जाते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी महाभागवत हैं। वो वैद्य ने कहा जाके बूटी लेके आओ, गए, बोले है तो ये दुश्मन का ही डॉक्टर, बहाना बनाएगा, बोलेगा अब दूसरी दवाई लेके आओ, तब तक टाइम ही खत्म हो जाएगा, मैं पूरा मेडिकल स्टोर लेके चलूंगा, पूरा पर्वत ही श्रीमन नारायण भगवान की। बोले जो जो दवाई चाहिए पूरा मेडिकल स्टोर ले आया हूं, ले लो। ऐसा ही है ना। तो हमारे प्रिय बंधुओं, अघासुर बड़ा भयानक था, उससे सभी भयभीत रहते थे। अजगर का रूप धारण करके रास्ते में बैठ गया। लाल जी सरकार पधारे, ग्वाल बाल पधारे, आगे आगे चलने वाले उत्साही ग्वाल बाल आए और उस अघासुर का वो बड़ा मुंह गुफा के माफिक दिख रहा था और वहां आके खड़े हो गए और बड़े प्रसन्न हुए। बोले वाह वाह वाह, आज प्रभु की कृपा हुई है कन्हैया। इतनी जेठ वैशाख के महीने में इतना भयानक धूप है और देखो प्रभु की कृपा से ये कल तो ये गुफा नहीं थी, लेकिन भगवान ने हम लोग को धूप से जलते हुए देखा तो एक गुफा का निर्माण कर दिया। लाल जी गंभीर हैं, बहुत गंभीर हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। वो चुप हैं, वो बस खड़े हैं, देख रहे हैं। आज उन सब की मृत्यु होने वाली है, वो बहुत दुखी हैं। वो अपनी माया से बातचीत कर रहे हैं, देखना अभी बातचीत होगी। दूसरा बालक कहता है अरे ऐसा प्रतीत होता है कि कंस ने कोई राक्षस भेजा है, ऐसा लग रहा है कंस ने कोई राक्षस भेजा है और वो इस गुफा के रूप में खड़ा है, इस गुफा के पूंछ भी है, ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा कोई सांप है। तीसरे ने कहा अरे ये देखो लाल लाल सड़क, ऐसा लगता है ये सांप की जीभ है। चौथे ने कहा अरे इसके अंदर से तो हल्की हल्की दुर्गंध भी आ रही है, ऐसा लगता है सांप के पेट में मरे हुए जीवों का दुर्गंध है वैसा। चलो अंदर जाके पता लगाना चाहिए है क्या। एक ने कहा मान लो यदि ये सांप ही हुआ तो जो सबसे महाभागवत था जो उसने कहा ये निश्चय मान लो कि ये सांप ही होगा, तो भी निश्चिंत रहो, ये हमारा कुछ कर नहीं पाएगा। बोले बकवत बिनंशति, अभी कल ही बगुला का वध हुआ ना, उसकी तरह कन्हैया इसका भी वध कर देगा। सब अंदर चले गए, सब अंदर गले तक चले गए। वो वापस आया जीभ से, उसके होठ पे खड़ा हो गया, बोला कन्हैया इतना गंभीर तो देखा नहीं तुमको। कन्हैया आज हम सबकी मृत्यु है ना, इसीलिए गंभीर हो। कोई बात नहीं है तो होगी, लेकिन मुझे मालूम है यदि मृत्यु ने भी, इस अजगर ने भी आज हमारा कुछ बिगाड़ने की चेष्टा की तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इसका हाल उस बकासुर की तरह जरूर होगा। वो भी अंदर चला गया। वो मुंह बंद करे इसके पहले लाल जी सरकार अंदर चले गए, उसने मुंह बंद कर लिया गोविंदा। और उस महामाया जिससे देवता कांपते हो वो बड़ा सामर्थ्यवान था, बड़ा दुष्ट था। उसके विष के प्रभाव से कहिए, वेग के प्रभाव से कहिए, सभी बछड़े और जो हैं सो की ग्वाल बाल मूर्छित हो गए। भगवान ने अपने श्री विग्रह को बड़ा किया और उस दुष्ट का मुख फट गया और भगवान ने उसका वध कर दिया और ग्वाल बालों को उबार लिया। कहते हैं उन सब की जय जय श्रीमन नारायण हो गए थे सब। भगवान ने अपनी कृपा में दृष्टि फिराई, गोविंदा सब वापस जग गए। ठीक है।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं अघासुर वध की लीला, अजगर के मुख में जाने और वहां से प्राण रक्षा की लीला भगवान ने 5वें वर्ष में की थी, लेकिन बाल गोपालों ने वृंदावन में जाके 6वें वर्ष में ये लीला सुनाई सबको, 1 साल बाद। परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान ने जब 5वें वर्ष में लीला की तो 6वें वर्ष पौगंड अवस्था उसको कहते हैं, जब बच्चा छोटा 6वें वर्ष में प्रवेश करता है, तो बालकों ने 6ठे वर्ष में क्यों सुनाई? वो सुखदेव जी से पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ? ठीक है जी। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब बकासुर का प्रसंग हो गया, अघासुर का प्रसंग हो गया, उस बड़े सब बाल गोपालों का मन खराब हो गया। तो भगवान ने सोचा इन सबों को प्रसन्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो भगवान अपने सबसे प्रिय जगह पे उन लोग को लेके गए। भगवान का सबसे प्रिय जगह था यमुना का तट। यमुना महारानी ने देखा भगवान आ रहे हैं, बाल गोपालों के साथ आ रहे हैं, और वो आज इन लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं। इन सब का मन खराब हो गया। इन्होंने एक बार तो मृत्यु के मुंह में जाके वापस आए हैं। अभी प्रेम अवस्था खत्म हो गई है, अभी ज्ञान अवस्था चल रही है। ठीक है जी। मृत्यु के पास ज्ञान अवस्था हो जाती है ना, बड़े से बड़ा भोगी आदमी भी शमशान में जाए तो उसको थोड़ी देर के लिए वैराग्य हो जाता है, उसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। वहाँ बैठ के सोचता है ओह दुनिया व्यर्थ है, भगवान का भजन करना चाहिए। बाहर आते ही वैराग्य खत्म हो जाता है, फुचका देखते फुचका खाना शुरू कर देता है। यही है, सच है। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, लेकिन वो भगवान के साथ थे। वो भगवान की कृपा कैसी है, ये मृत्यु कैसी है, 84 लाख जन्मों का चक्र कैसा है, इन सब विषय में विचार करने लगे। और भगवान उनको प्रसन्न करने के लिए यमुना के तीर पर ले आए। भगवान को यमुना का तीर बहुत प्रिय है। यमुना जी ने पूरे स्वागत की तैयारी की। मौसम सुंदर हो गया, जल एकदम स्वच्छ हो गया, रेता एकदम ठंडा हो गया, पेड़ पौधे पंखा के माफिक हिलने लगे यों यों। ठीक है ना। भगवान को यमुना तट बहुत प्रिय है, इसलिए उनका नाम क्या है? यमुना तीरा बनचारी।